और अब बात करेंगे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर क्षेत्र की, जहां कोरोना वायरस महामारी के महासंकट काल में व्यापारी वर्ग बुरी तरह से त्रस्त है। अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन निराश और हताश व्यापारी वर्ग में एक बार फिर अंधेरे में रोशनी तब देखने को मिली जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सगे भाई प्रहलाद मोदी ने उल्लासनगर का रुख किया और वहां बेहाल व्यापारियों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। आपको बता दें कि प्रहलाद मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं और साथ साथ ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ प्रहलाद मोदी खुद भी एक व्यापारी हैं। उनकी राशन की दुकान है। उल्लासनगर के गोल मैदान परिसर में स्थित सोमैया हाल में व्यापारियों को संबोधित करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि सबसे पहले उल्लासनगर के लोगों को हमें रिफ्यूजी बोलना छोड़ देना चाहिए। पीड़ित व्यापारियों का समर्थन करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि अगर हमें सुविधा नहीं मिलती है तो हमें जीएसटी देना बंद कर देना चाहिए और अपनी एकता का परिचय सरकार को देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर की सड़क पर उभर आए गड्ढों को लेकर नगर सेवकों की जमकर खिंचाई की और उनकी कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनकी राजनीति को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए। अंत में उन्होंने कहा कि देश के व्यापारियों को मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। कभी समाधान का रास्ता पहले से तय नहीं होता। जैसे जैसे चलेंगे वो जहां ठोकर लगेगी वहां पत्थर को हटाएंगे। जीएसटी का 50% हिस्सा व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए। इस विस्तार के विकास के लिए मिलना चाहिए। आपकी समझ में कम समझे हो और इसीलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ का विकास के लिए पाबंदी नहीं होगी। अपने आप सरकार बुलाएगी आप लोगों को। देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हर स्टेट की अलग बात होती है। कौन सा स्टेट को क्या दाम पे पड़ती है, क्या दाम से बेचता है, स्टेट वाइज अलग होता है। इसके लिए हमें कोई तर्क देना आवश्यक मैं नहीं मानता। मैंने बताया कि गुजरात में केमिकल फैक्ट्रियों का जो कचरा निकलता है, पानी, वो नदी में नहीं छोड़ा जाए, उसको रिसाइकलिंग करके फिर नदी में छोड़ा जाए। वो पद्धति को यहाँ अपनाई जाए तो अपने आप वो इंडस्ट्री चालू रहेगी। लेकिन हमें वो खर्चा उठाना नहीं है और फिर सरकार को गाली देना है, वो कहाँ से बनेगा। इसमें जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है और हम भी हैं। क्या हमको अधिकार दिया है किसी के स्वास्थ्य के साथ छेड़ा करने का? इसके लिए भी हमें खड़ा रहना चाहिए। जब राजीव गांधी ने खुला मार्केट खोला तब तो तुम लोगों ने वाह वाह बहुत की थी। अब क्यों रोते हो? अरे महंगाई तो इंटरनेशनल महंगाई है, इंडिया की थोड़ी है। आप इंटरनेशनल के साथ चलो ना। नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी आए, हम सभी व्यापारियों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें स्वावलंबन बनने का एक अच्छा सोच समझाया। उसके बाद जो प्रश्न जो वो हम छुड़ा नहीं सकेंगे, उन सब प्रश्नों के लिए उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हर बात के लिए हम खड़े रहेंगे और आपके लिए कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। देखिए, रेफ्यूजी होवे या ओबीसी होवे, इन सब बातों को हम पहले से ही लेके आ रहे हैं। आज हम रेफ्यूजी है तो है, तो उस बात से हमको जब उस बात की ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेफ्यूजी है, लेकिन जब बिजनेस है उस बात की